नमस्ते जी, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। वीडियो में चर्चा होगी 31 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स की। और आपको पता है, ज्ञान को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। साथ ही आज है 31 जुलाई, कल से 1 अगस्त है और कल से एक नए विजन के साथ, मतलब विजन तो वही है, लक्ष्य वही है, उद्देश्य वही है, मगर जो हमारे इस महीने जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उसको पॉजिटिव बनाते हुए अगले महीने और सुधार के साथ पूरा अगस्त हम पॉजिटिव लेके जाएं, इस लक्ष्य के साथ में रहिएगा। चलिए जी, शुरू करते हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ। जीडीपी में अपस्फीति को दूर करने के लिए MOSPI यानी क्या, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है, इसने थोक मूल्य सूचकांक को उत्पादक मूल्य सूचकांक से बदला है, ऐसी घोषणा की है ना। मतलब बदलने की घोषणा हुई है। ये क्या है, देखिए, ये इसने भारत की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली में एक बड़ा सुधार करते हुए तिमाही और वार्षिक जीडीपी अनुमानों के लिए जहां भी लागू हो तो थोक मूल्य सूचकांक को उत्पादक मूल्य सूचकांक, ऐसा मतलब अब जो थोक मूल्य था उसको उत्पादक मूल्य सूचकांक में प्रतिस्थापित बदलने की घोषणा कर दी है। इस कदम का उद्देश्य वास्तविक जीडीपी अनुमान की सटीकता में सुधार करना, भारत की सांख्यिकी पद्धतियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना और उत्पादन लागत और आर्थिक गतिविधि में होने वाले परिवर्तनों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करना है। उत्पादक मूल्य सूचकांक श्रृंखला को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा जून 2026 में जारी किया गया था और अब ये संशोधित जीडीपी अनुमान ढांचे में एक केंद्रीय भूमिका निभाएगी। बड़ा परिवर्तन है, जरूर जानिएगा इसके बारे में। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए आरबीआई ने केवल डीमैट के माध्यम से भुगतान योग्य सिक्योरिटीकरण नोट्स का प्रस्ताव रखा है। न्यूनतम निवेश सीमा 1 करोड़ बरकरार रखी है। ये एक प्रस्ताव है। इसमें जो आप प्रतिभूतिकरण बाजार है, इसको सुदृढ़ करने के लिए संशोधनों का मसौदा जारी किया है, जिसमें प्रस्ताव दिया गया है कि सभी प्रतिभूतिकरण नोट होते हैं, उनको विमूर्त यानी डीमैट रूप से जारी, धारित और हस्तांतरित किए जाएंगे। यानी वो अब जो फिजिकल है उस रूप में नहीं, इनको अब जो है डीमैट रूप में, अगर आप समझ पा रहे हो, डीमैट रूप यानी विमूर्त रूप में जारी कर सकते हैं, धारित कर सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य देश के ऋण और प्रतिभूतिकरण बाजार में पारदर्शिता, दक्षता, तरलता और निवेशक संरक्षण को बढ़ाना है। केंद्रीय बैंक ने, जो हमारा आरबीआई है, इसने न्यूनतम निवेश राशि को 1 करोड़ बनाए रखने का भी प्रस्ताव दिया है ना। तो जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि निवेश की सीमा प्रतिभूतिकरण नोटों के जारी करने के समय और उसके बाद के प्रत्येक हस्तांतरण पर लागू रहे। तो एक ज़रूरी जानकारी है ये भी, इसके बारे में भी आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, है ना, तो अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली जानकारी। छत्तीसगढ़ ने महिला नेतृत्व वाले सौर उद्यम के लिए वित्तीय योजना शुरू की है। महिला सशक्तिकरण, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने परिवर्तनकारी समावेशन के लिए ऊर्जा और नीति पर विकेंद्रीकृत महिला सशक्तिकरण ऐसा वित्तीय योजना शुरू की है। यह योजना भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली विपरीत नवीकरणीय ऊर्जा नीति है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्व सहायता समूह, जिसको कहते हैं स्वयं सहायता समूह, उसको सौर उद्यमियों में परिवर्तित करना है। इस पहल का लक्ष्य राज्य भर से 5000 महिला नेतृत्व वाले सौर उद्यमों की स्थापना करना और लगभग 50,000 हरित रोजगार सृजित करना है। यानी 50,000 महिलाओं को इसमें लगाना है, उद्यमी बनाना है। छत्तीसगढ़ के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया के सहयोग से ग्रीन इकोनॉमी ट्रांजिशन मिशन के तहत विकसित की गई ये योजना स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने के साथ साथ हरित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। एक जरूरी जानकारी, डेफिनेटली योजना है तो है ही। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में नई पहलों का शुभारंभ किया है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के रूप में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने 4 वर्ष पूर्ण किए हैं। इस उपलक्ष्य में उन्होंने नई दिल्ली स्थित उनके राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति संपदा में नागरिक केंद्रित और सतत विकास पर केंद्रीय पहलों की एक श्रृंखला का शुभारंभ किया। इन पहलों का उद्देश्य आगंतुकों के अनुभवों को बेहतर करना, भारत की विरासत का संरक्षण करना,
सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और राष्ट्रपति भवन के साथ जनता की सहभागिता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और उन्होंने अब डेफिनेटली 4 साल पूरे कर लिए हैं। देश के ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनकर इन्होंने इतिहास रचा था। ये जानकारी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 साल हो गए हैं, 1 वर्ष और है, यानी हमको अगले वर्ष राष्ट्रपति चुनाव फिर से देखने को मिलेंगे। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ज़रूरी जानकारी आ गई। करंट अफेयर्स इसीलिए आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपको पास्ट से भी मिलवा देते हैं और प्रेजेंट से भी और फ्यूचर से भी। आगे बढ़ते हैं। DBS ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड्स 2026 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट बैंक नामित होने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई बैंक बन गया है। कौन? DBS ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड 2026 में, है ना। तो ये DBS बैंक जो है ये बन गया है ग्लोबल फाइनेंस ग्लोबल बैंक अवार्ड्स 2026। इसमें ये बना है सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट बैंक। बड़ी बात है ये अपने आप में। DBS बैंक आपको पता होगा अभी वर्तमान में कई जगहों पर अलग अलग अपना अचीव कर रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया का ये पहला बैंक है जिसने यह सम्मान प्राप्त किया। 2005 में इस पुरस्कार श्रेणी की शुरुआत के बाद दक्षिण पूर्व एशिया के किसी बैंक ने पहली बार यह वैश्विक खिताब जीता है। इस वैश्विक सम्मान के अलावा DBS को एशिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक और सिंगापुर का सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में भी मान्यता दी है ना। तो जो कॉर्पोरेट बैंकिंग, डिजिटल नवाचार और वित्तीय सेवाओं में नेतृत्व को उजागर करता है, DBS बैंक के लिए एक अच्छी बात है डेफिनेटली। तो बता सकते हैं आप भी अपने कमेंट सेक्शन में कि इसमें आपका अगर कोई थॉट है तो। आगे बढ़ते हुए अगली जानकारी, वस्त्र उत्सव 2026 हथकरघा, हस्तशिल्प और सतत फैशन के साथ भारत की वस्त्र विरासत का जश्न मनाता है। अभी भारत की सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र प्रदर्शनियों में से एक वस्त्र उत्सव 2026 देश की समृद्ध हथकरघा विरासत, पारंपरिक शिल्प कौशल और टिकाऊ फैशन को बढ़ावा देने की अपनी परंपरा को जारी रखते हुए दक्षिण चित्र संग्रहालय में, इसने जो है दक्षिण चित्र जो संग्रहालय है इसके लिए धन जुटाने के उद्देश्य से फ्रेंड्स ऑफ दक्षिणा चित्रा FOD द्वारा आयोजित यह प्रदर्शनी भारत भर के कुशल बुनकरों, कारीगरों, डिजाइनरों और शिल्प पुनरुद्धारकर्ताओं को एक साथ लाती है। चेन्नई के निकट आयोजित यह कार्यक्रम भारत की पारंपरिक वस्त्र विरासत को संरक्षित करने के साथ साथ कारीगरों को आधुनिक उपभोक्ताओं से जोड़ने और टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। बड़ी ज़रूरी जानकारी है, इसके बारे में ज़रूर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वस्त्रों से जुड़े हुए कई ऐसे क्वेश्चंस हैं, चाहे ODOP में हो चाहे GI टैक्स में हो, वो भी आते रहते हैं। चलिए, ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। प्रतिदिन सुबह 6 बजे हमारी वीडियोस लाइव हैं आपके लिए करंट अफेयर्स। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हफ्ते भर में जो कुछ भी हो रहा है, मतलब हम ये सुनिश्चित करते हैं कि रोज़ आपको एक छोटा वीडियो मिले, मगर ऐसा ना हो आज की जानकारी हम कल दे दें, कल कम है तो हम कल देते हैं, मगर सारी जानकारी आप ये सुनिश्चित रखिए कि हफ्ते में आपको 100% जानकारी मिलती है। चलिए जी, नमस्ते, डायनामिक इम्पल्शन।